इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के एक और वीडियो में आप सभी इग्नू स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी 104 का सैंपल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। सब्जेक्ट नेम है आपका भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। ये सब्जेक्ट कोड इग्नू के दो कोर्सेज में लागू है। अगर आप बीएजी कोर्स कर रहे हैं या बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कोर्स कर रहे हैं तो ये दोनों ही स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट कोड हो सकता है। इस वीडियो की मदद से आप अपने एग्जाम के प्रिपरेशन बेहतर ढंग से कर पाएंगे। ये वीडियो खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होगा जिनके पास कोई भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल ना हो, क्योंकि इग्नू में देखिए कई बार स्टूडेंट्स को बुक्स या तो बहुत देर से मिलती है या उनको डिलीवर ही नहीं की जाती। और अभी आपके एग्ज़ाम बिल्कुल नियर है और 6 डेज से भी कम समय बचा है आपके पास, तो आप इस पीडीएफ का अपनी स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। लास्ट टाइम स्टडी के तौर पे आपके पास इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं है। इस पीडीएफ में हम आपके लिए 3 सेट सॉल्व पेपर लेकर आए हैं। इस 3 सेट सॉल्व पेपर में 30 क्वेश्चंस विद आंसर आपको देखने को मिलेंगे और ये पीडीएफ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। इंग्लिश मीडियम का भी पहले ही अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन या आप हमारे चैनल पे भी जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, भारत में पार्टी या दलीय व्यवस्था के विकास का संक्षिप्त विश्लेषण कीजिए। इन क्वेश्चंस को आप जरूर नोट कर लें। आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल हो उनके द्वारा आप इस क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें, या फिर आप चाहें तो इस पीडीएफ को भी परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ परचेज करने के लिए यहाँ स्क्रीन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो सकता है आपका, कांग्रेस के आधिपत्य युग का संक्षिप्त में विश्लेषण कीजिए। तो कांग्रेस का आधिपत्य युग कौन सा रहा, कितने समय तक कांग्रेस ने शासन किया, क्या क्या इनकी उपलब्धियां रही या चुनावी स्थिति किस प्रकार की थी, ये सारा कुछ आप इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस प्रकार से अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, उसको भी देख लेते हैं। और जो स्टूडेंट इस पीडीएफ को परचेज नहीं करना चाहते वो इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट जरूर नोट कर लें। क्वेश्चन 3 आपसे पूछ सकता है, गठबंधन सरकार क्या है। तो गठबंधन सरकार के बारे में आपको इसमें बताना होगा। तो गठबंधन सरकार एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देखिए एक पार्टी को जब स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त नहीं होता तब वो कई अन्य पार्टियों के साथ मिलकर सरकारें बनाती है और गठित करती है। इसी को आप कह सकते हैं कि ये मिली जुली सरकार है या फिर यहाँ कई पार्टियों की सरकार है। क्वेश्चन 4 आपसे पूछा जा सकता है, मतदान व्यवहार क्या है। मतदान व्यवहार के विभिन्न निर्धारकों कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए मतदान व्यवहार से मतलब है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक मतदाता को प्रभावित करती है और वो अपने मत को प्रयोग करते समय इन चीज़ों को ध्यान में रखता है। तो इसमें जाति व्यवस्था आती है, विचारधारा आती है, जो व्यक्ति किसी विशेष जाति से संबंधित है या विचारधारा से संबंधित है वो उसी विचारधारा से संबंधित अन्य पार्टी को वोट देने की उसकी महत्वता बढ़ जाती है। धन की भूमिका भी इम्पोर्टेंट है। दलीय नेतृत्व, किसी पार्टी को कौन सा नेता नेतृत्व कर रहा है। धर्म की भी यहाँ पे विशेष महत्व देखने को मिलता है। हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जो केवल एक निश्चित पार्टी को ही वोट देता है। चुनाव प्रचार भी इसमें प्रभावित करता है कि किस प्रकार की चुनाव प्रचार की जा रही है, भाषा क्या है और क्षेत्रवाद और राजनीतिक दलों की धर्म संबंधित भूमिका, ये सारी चीज़ें मतदाता व्यवहार को प्रभावित करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ आपको कंटेंट बहुत लेंथी दिया गया है तो आपको ये सारे ही पॉइंट डिस्क्राइब करने की पहले तो ज़रूरत नहीं है। आप 5 से 6 पॉइंट डिस्क्राइब कर सकते हैं और शॉर्ट में उनको लिख सकते हैं। क्वेश्चन 6 हो सकता है आपका, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार नामक सैनिक कार्यवाही क्या थी, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार देखिए यह हरमिंदर साहब परिसर जो था वहाँ पे चलाया गया था। और यहाँ हुआ क्या था कि देखिए जो खालिस्तानी समर्थक थे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपना डेरा जमा लिया था और पाकिस्तान के समर्थन के साथ इन्होंने गोलीबारी करनी शुरू कर दी थी, जिसको हटाने के लिए या गुरुद्वारे को खाली कराने के लिए यहाँ पे सेना और सरकार द्वारा एक कार्रवाई चलाई गई जिसको ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया था। तो इसमें इसे आप और विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं।
क्वेश्चन 7 हो सकता है आपका, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग राज्य निर्माण के लिए किए गए आंदोलनों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश का ही पहले उत्तराखंड पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में इन दोनों को अलग कर दिया गया और एक सेपरेट राज्य बना दिया गया। तो इसके कौन कौन से आंदोलन किए गए थे, इसके लिए आपको इसी को बताना है कि कैसे उत्तराखंड की मांग स्टार्ट हुई थी और कब ये अलग हुआ। तो इसमें भी देख सकते हैं आप पॉइंट बाइज पॉइंट लिखे हुए हैं। आप केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एग्जाम में लिखें, सभी पॉइंट्स को लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन 8 हो सकता है आपका, धर्मनिरपेक्ष राज्य का वर्णन कीजिए। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है, जहां किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का धर्म के आधार पर भेदभाव ना किया जाता हो, ऐसे राज्य या राष्ट्र की यहाँ बात की जाएगी। क्वेश्चन 9 हो सकता है आपका, भारतीय राजनीति में जातिवाद पर निबंध लिखिए। तो देखिए, भारतीय राजनीति में जातिवाद का बहुत अधिक महत्व देखने को मिलता है। कई क्षेत्रों में आप देखेंगे जहां पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जहां अगर कहीं यादव वोट अधिक है तो वहां पे यादव संबंधित जो चुनावी पार्टी है वो जीतती है। अगर कहीं पे कोई दलित समुदाय से संबंधित है तो अक्सर वहाँ पे वो जीतती हुई नज़र आती है। इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी हमें ये व्यवस्था देखने को मिलती है। तो जाति का भारत की राजनीति में बहुत अधिक महत्व है। क्वेश्चन 10 आपका शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका जाति आधारित हिंसा के बारे में होगा, तो इसको आप ज़रूर प्रिपेयर कर लेंगे। इसका अगला पार्ट आरक्षण का अर्थ हो सकता है कि आरक्षण क्या है, और आपको इस क्वेश्चन में ऐड करके ये भी पूछा जा सकता है कि आरक्षण का क्या अर्थ है और क्या हाल के वर्षों में आरक्षण की आवश्यकता है, क्या आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ग पार्ट हो सकता है इसका, भारत के विकास का ढांचा, यानी भारत के विकास के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई जा रही है और कैसी प्रक्रियाएं चल रही है। नेहरूवादी विधि की विशेषताएं यहाँ पूछा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए नेहरू ने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई थी। इस प्रकार से आपका सेट 1 कंप्लीट होता है, और सेट 2 और सेट 3 का अगर आप PDF परचेज करना चाहे तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सॉल्यूशन को कंप्लीट देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।